ऑब्स्टेकल रन की। 2000 मीटर रेस शुरुआत में काफ़ी बंच स्टार्ट इसमें भी हमें देखने को मिलता है। और शुरुआत में हम बार बार यही बात कर रहे थे कि शुरुआत में कुछ भी कह पाना आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये रेस अपने अगले दौर में प्रवेश करेगी वहाँ पे नतीजे अलग हो सकते हैं। फिलहाल 421 सबसे आगे नज़र आ रही हैं। स्वप्ना कोडावत जो कि तेलंगाना से आती हैं और इस समय उन्होंने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन स्लोली स्टेडीली उनको पीछे छोड़ने की कोशिश चैताली बोरकर महाराष्ट्र की। विकास, अगर आप चैताली की बॉडी देखें ना तो लगता है जैसे कुछ स्प्रिंटर हो, ये शॉर्ट डिस्टेंस रनर दिख नहीं रही है क्योंकि काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं और काफी लॉन्ग स्ट्राइड्स के साथ उन्होंने शुरुआत की है। क्या ये एडवांटेज होगा उनके लिए इस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, क्योंकि अक्सर छोटे कद के जो एथलीट्स होते हैं ना वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में ज्यादा कामयाब होते नजर आते हैं। जी बिल्कुल। अब 421 के आप देखें, स्वप्ना जो कि तेलंगाना की हैं, उनके हिसाब से अगर देखें तो यकीनन जो लॉन्ग डिस्टेंस रन होते हैं वो ज़रूर उनके हिसाब से फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अच्छे कदमों का अगर आपके पास अच्छी हाइट है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी लम्हों में जब आप एक्सलरेट करते हैं अपनी रन को तो वहाँ आपको एडवांटेज मिलता है। 289 इस समय लीड कर रही हैं और यहाँ पर ज़रूर अभी शुरुआती लम्हे हैं तो बहुत कुछ अंदाजा नहीं। चैताली जो कि पहले स्थान पर चल रही हैं, अभी 4 लैप बाकी हैं इस रेस के अंदर। फाइनल चल रहा है गर्ल्स सेक्शन में 2000 मीटर स्टीपल चेज का। बॉयज सेक्शन में अभी थोड़ी देर पहले हमने पारस सिंघल को चैंपियन बनते हुए देखा था जब उन्होंने मोहित यादव को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता था। देखिए 3000 मीटर स्टीपल चेज रन जो है वहाँ पर 2008 में जो है वो महिलाओं का, हम बात कर रहे थे महिलाओं का जो 3000 मीटर स्टीपल चेज है वो अब 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक्स के बाद में ओलंपिक का हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर हम ये आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। शुरुआत अच्छी की थी इस समय इस रेस के दौरान तेलंगाना की एथलीट ने, लेकिन अब स्लोली स्टेडीली नंबर 200 वहाँ श्री रक्षा जो है कर्नाटका की, ये है वाटर जंप्स। तो कुल मिला के 5 वाटर जंप्स आपको देखने को मिलेगी। तो 18 बैरियर्स हैं और 5 वाटर जंप्स हैं। और ऑब्स्टेकल रन ये कह सकते हैं कि टेस्ट है आपकी स्पीड का, आपकी स्ट्रेंथ, यानी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि जब आप हडल जंप कर रहे होते तब आपकी लेग की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल उसको क्रॉस करने के लिए। फिर आपका टेस्ट है एंड्योरेंस का, क्योंकि आपको काफ़ी देर तक दौड़ना है, फटीग को ओवरकम करना है, और मेंटल टफनेस का, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी एक बड़ा टेस्ट होता है। 289 यानी चैताली सबसे आगे चल रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो 200 नंबर की जर्सी में आपको नजर आएंगे श्री रक्षा, वो भी समानांतर उनके चल रही हैं। चैताली और श्री रक्षा इस समय ऐसा लग रहा है कि 1 और 2 की सिचुएशन में हैं, लेकिन स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी क्योंकि अभी भी करीब करीब 2.5 लैप इस इवेंट में बाकी हैं फाइनल के अंदर। और उस 2.5 लैप के को किस तरीके से मोमेंटम को अपने बनाए रख पाती हैं चैताली, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वो लीड कर रही हैं और शुरुआत में जैसे नीति ने बताया था कि लंबे कदमों का कितना लाभ मिलता है, उसी लाभ को उठाने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे चैताली। चैताली फिलहाल जो है कंप्लीट डोमिनेंस जो है उन्होंने दिखाया है इस पूरी रेस के दौरान। उन्होंने एक भी मौका नहीं दिया है अपने विपक्षी को उनको ओवरटेक करने का। और वो जो जगह है ना, देखिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बताए क्या है कि आप ना इनर लेन में आ जाइए। सारे के सारे एथलीट जो हैं ऐसी रनिंग में जो इनर लेन में आ जाते हैं और फिर उनका कवर अप वो कितना टैक्टिकल है, वो कितना टैक्टिकल है कि आपके मसल्स और माइंड के बीच का कोऑर्डिनेशन ये दिखाता है कि वो कवर कर रही हैं, वो किसी को आगे आने नहीं दे रही हैं। चैताली इस समय लीड करते हुए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नजर आया है, उनको ओवरटेक करने की कोशिश
श्री रक्षा जो है कर्नाटका की, जैसे जैसे रेस अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे बदलाव जो है नजर आ रहा है। और अब जरूरी है कि आप अपने विपक्षी के साथ डिस्टेंस बनाए रखिए। वो डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, उस रिदम को मेंटेन करना होगा। और इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है कंसिस्टेंसी का, कि आप अपने आसपास भी अपने विपक्षी को भटकने ना दें, क्योंकि इस बेंड के बाद में वहां पर वो जो है अपना गेयर चेंज करने की कोशिश जरूर करेंगे। जो क्लोज कॉन्टेस्ट है फिलहाल वो चैताली और श्री रक्षा के बीच में बना हुआ है, एक टाइट कॉन्टेस्ट। थोड़ा दूर रखिए उनको, थोड़ा सा यहां पर डिस्टेंस बनाने का समय आ चुका है। ये नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर जितने लॉन्गर स्ट्राइड्स और एक्सेलरेशन कैन मेक अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। हडल के बाद थोड़ी सी कहानी जरूर चेंज हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस जो है ना आप गवा सकते हैं उस दौरान। और माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट चाहिए जब आपको ऐसे रन्स जो हैं लगाने हैं। दैट्स द चेंज। देखिए हडल के बाद कैसे चेंज वहां पर आया है। 294 इज कमिंग अप। अंजलि माधवी सरप्राइजिंगली कमिंग अप फ्रॉम महाराष्ट्र। बिल्कुल। और इसी स्टेमिना की हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको रखना होता है बना बचा के। अब करीब करीब आधा लैप बच गया है इस फाइनल इवेंट के अंदर, और वहां पर चैताली जो कि काफी देर तक आगे चल रही थी वो काफी पिछड़ गई हैं। 289 अब, हालांकि अभी भी उन्होंने कवर किया है, लेकिन जिस तरीके से अंजलि इस रेस में बनी हुई हैं और डिस्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ाती चली जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि 1 और 2 की सिचुएशन होगी। और क्या यहां पर एक अच्छा खासा डिस्टेंस हासिल हो चुका है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अंजलि एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करने में कामयाब हो गई हैं। चैताली दूसरे नंबर पे चली जरूर गई हैं, लेकिन क्या वो अपने मोमेंटम को थोड़ा सा लास्ट के लम्हों में मेंटेन कर पाएंगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। एक्सेलरेशन पे पैर दबाया है, चैताली बहुत तेजी से चली आ रही है पीछे से, लेकिन क्या वो बीट कर पाएंगे। लेकिन अंजलि ऐसा लग रहा है पहले स्थान पे रहेंगी, पहले स्थान पे रही, और चैताली को दूसरे स्थान से फिनिश करना पड़ा। विकास, इसलिए कहते हैं हडल, हडल कैन चेंज योर लाइफ, हडल कैन चेंज योर रिजल्ट्स। और वही हुआ आखिरी के